केम छो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीबी प्रजापति और आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। ठीक है, आज का ये हमारा देखा जाए तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आज से। और मैंने आपको बताया था कि आपका टाइम से सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा और हम पे क्या करना है, विश्वास करना है। और यदि क्लास अच्छा लगे करे तो लाइक जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, जिससे कि सपोर्ट बना रहे और बेट विजन इंस्टीट्यूट आगे बढ़ता रहे, जिससे कि और भी विद्यार्थियों का क्या हो सके, एवीएफ बनने या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में तो वो सपना साकार हो सके, जिससे कि उनका हेल्प हो सके, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है मिल्क एंड इट्स कंपोजिशन डिफरेंस स्पीसीज, है ना। तो इसका बात करेंगे, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या कैसे होता है, फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क, तो आज कल का टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क का। ठीक है, तो ये देखते हैं कि दुग्ध विज्ञान और संगठन, है ना। तो विभिन्न स्तनधारी, है ना। तो देखो दूध कहाँ से निकलेगा, स्तन ग्रंथि से, मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड्स पाई किस में जाती हैं, तो इस स्तनधारियों में पाई जाती है ना, मैमल्स में पाई जाती है। मैमल्स में हम हो गए, पशु हो गए विभिन्न प्रकार के, है ना। पशुओं में विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, गाय भैंस बकरी ना, ये सब चीजें तो किस में आएंगी, स्तनधारी में आएंगी। तो उसमें तुलनात्मक विश्लेषण करना है, पोषण मूल्य जैविक और नियंत्रण देखना है ना। चलिए बात करते हैं आगे कि क्या होता है। देखिए दूध क्या है, व्हाट इज ए मिल्क, है ना, व्हाट इज ए मिल्क। तो स्तन ग्रंथियों का जैविक स्राव, है ना, जैविक रूप से, बायोलॉजिकली रूप से जब प्रसव हो जाता है, जब प्रसव हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, हमें मिल्क प्राप्त होता है। जो हमारी मेमरी ग्लैंड है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो स्राव को क्या करता है, स्राव करवाने का कार्य करता है। तो जैसे ही प्रसव होगा तैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, वर्क करेगा। किसमें करेगा, मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड क्या होती है, तो सिवेशियस ग्लैंड का एक रूपांतरण होता है या फिर पसीना ग्रंथि का एक रूपांतरण होता है। तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। प्रसव या लेबर, क्या कहते हैं, लेबर, तो पेन कहते हैं ना, प्रसव दर्द, लेबर पेन, तो ये सब चीजें तो ह्यूमन में देख लेते हैं, बाकी गाय भैंस में भी होता है, तो है ना। तो के बाद मनुष्यों और दुधारू पशुओं में स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले एक पोषक तत्व या पोषक तरल पदार्थ होता है। तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नवजात का संपूर्ण आहार क्या होता है, तो नवजात जो होता है, जो छोटा बेबी होता है, हम ही लोग थे, है ना, छोटे मान लीजिए हम लोग थे, तो हमारी मम्मी या फिर क्या हम होते ही क्या दाल चावल खाने लग गए थे, नहीं। हमारा प्रसव, जब हमारे मम्मी का प्रसव हुआ, है ना, तो जैसे ही हम जन्म लिए तो जन्म से लेकर के दूध छूटने तक की जो बीच की अवधि होती है उसमें जो देखा जाए पोषक पदार्थ के रूप में या भोजन के रूप में जो वर्क करता है वो मिल्क होता है। और मिल्क को क्या कहते हैं, देखा जाए तो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराता है, जिससे कि कोई रोग ना हो सके, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो जैसे मान लीजिए यह नवजात शिशु, मैं आपको बता दिया, जन्म से पहले भ्रूण अपना जो पोषण होता है ना, जन्म से पहले आप लिखते चलिएगा कि जन्म से पहले जो अपना पोषण प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है, कौन करेगा, भ्रूण करेगा, है ना। दूध के स्राव को प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो ये चीज आपको लिखना है। भ्रूण अवस्था से विभिन्न पोषण, देखो इसमें भी हमने लिखा है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जन्म से पहले भ्रूण को नाल या प्लेसेंटा के माध्यम से माता से पोषण मिलता है, जबकि जन्म के बाद दूध ही मुख्य स्रोत है ना। जैसे बात करते हैं प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है और अन्य सहायक हार्मोन क्या कार्य करते हैं। तो दुग्ध स्राव का हार्मोनल नियंत्रण यानी कि मिल्क सिक्रेशन में कौन कौन हेल्प करता है, तो बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वह क्या करता है कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्राव यानी मिल्क सिक्रेशन हार्मोन भी कह सकते हैं, क्या करता है, उत्तेजित करता है, सक्रिय करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन यह पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। किससे होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा, है ना। यह स्रावित होकर के जो हार्मोन होता है वह दूध ग्रंथियों से बाहर निकलने या मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। मिल्क इजेक्शन के लिए क्या होता है मित्रों, जिम्मेदार होता है। अन्य सहायक हार्मोन आखिर कौन कौन से सहायक हार्मोन है जो मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दूध के प्रवाह को कम करते हैं। क्या है आपको लिखना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दूध के हार्मोन को क्या करेंगे, सॉरी, दूध दूध प्रवाह को क्या करते हैं, कम करते हैं। वहीं जो थायरोक्सिन होता है ना, थायरोक्सिन वह दूध के प्रवाह को क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको ये चीज लिखना है। दूध का सामान्य संगठन, आखिर कंपोजिशन ऑफ मिल्क। अब देखिए जो जो स्लाइड आ रही है वो आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको लिखना है और लिखने के नोट डाउन करिए, उसे बार बार रिवाइज। जैसे बात करते हैं आखिर जो मिल्क होता है, मिल्क में कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं, तो 70 से 80% वाटर होता है ना, 70 से 80 या 85% है ना, क्या होगा, वाटर होगा, है ना। तो दूध का एक प्रमुख घटक है कौन, जल। तो पूछेगा कि दूध का प्रमुख घटक कौन है, तो जल है, जो इसकी तरलता और पोषक तत्वों को घोलने का क्या करता है, काम करता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उसमें क्या होते हैं, घुले होते हैं। जैसे बात करते हैं प्रोटीन और वसा की, इसकी बात करेंगे प्रोटीन और वसा की, तो यह उच्च जैविक मूल्य, बेहतरीन प्रोटीन और आवश्यक वसा फैट का उत्कृष्ट स्रोत होता है। वसा यानी कि फैट का उत्कृष्ट स्रोत होता है ना।
वहीं महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स उपस्थित होते हैं, जो हमारे बॉडी के संचालन के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे बात करते हैं कैल्शियम हो गया, जो हड्डी मजबूत करने का कार्य करता है, कै मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया और आवश्यक तत्व पाए जाते हैं ना विभिन्न प्रकार के। विटामिन की बात करते हैं, आखिर कौन-सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बात करते हैं राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी 2, है ना? विटामिन बी 12 और पैंटोथेनिक एसिड से पूरी तरह समृद्ध है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करेंगे आप? याद करेंगे। ठीक है, लिखते चलिएगा। ठीक है, बात करते हैं दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। हालाँकि वो जो मैं आपको बताने वाला था कि बात करते हैं वो टॉपिक कौन-सा है? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिल्क, है ना? तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया। अब 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, मिल्क एंड इट्स कंपोज़िशन, डिफरेंट स्पीशीज़ ब्रीड डिफरेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क कंपोज़िशन। तो ये हुई। अब हम डिफरेंट स्पीशीज़ भी देखते हैं ना, तो प्रजाति और नस्ल जो होता है ना, प्रजाति और नस्ल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है दुग्ध के संगठन को प्रभावित करने के लिए। उम्र और आहार होता है, स्तन का चरण स्तनपान का चरण होता है, भौतिक पर्यावरण होता है। जैसे बात करते हैं प्रजाति और नस्ल, स्पीशीज़ और ब्रीड, है ना? तो दुग्ध पशु की विशिष्ट प्रजाति और नस्ल दूध में फैट की मात्रा तय करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई नस्ल की गाय है, जैसे मान लीजिए कि गिर हो गई, है ना? क्या हो गई? गिर हो गई, होलिस्टियन फ्रिशियन हो गई, है ना? तो आखिर ये 2 स्पीशीज़ में आप क्या देख रहे हैं? फैट फैट, वसा की मात्रा कि किसमें ज़्यादा, किसमें कम है। तो ये गिर नस्ल की हो गई, होलिस्टियन फ्रिशियन अलग नस्ल की हो गई, है ना? तो नस्ल क्या कर रही है? वैरी कर रही है कि फैट की मात्रा तय कर रही है। तो आपको ये चीज़ आ रहा होगा समझ में। बात करते हैं उम्र और आहार, ऐज। पशु की आय और उससे दिए जाने वाले हरे चारे व संतुलित आहार का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है ना? यानी कि हम संतुलित आहार नहीं दे रहे तो वैसे भी कमज़ोर हो गई, है ना? हरे चारे नहीं दे पा रहे, वो भी कमज़ोर हो गई। तो हरा चारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। स्तनपान का चरण क्या होता है? लैक्टेशन स्टेज, ब्याने की अवस्था। ब्याने की अवस्था, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, है ना? तो दुग्ध काल और ब्याने की कुल संख्या के साथ बदलता रहता है। यानी कि फर्स्ट ब्यात, सेकंड ब्यात, थर्ड ब्यात, है ना? तो एक ब्यात ऐसी रहेगी जो पीक पे रहती है, जिसमें देखा जाए तो गाय जो होती है अच्छा हाई लेवल पे दूध देती है, फिर धीरे-धीरे कम करने लगती है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद करना है। भौतिक पर्यावरण आखिर एनवायरनमेंट क्यों ज़िम्मेदार है भैया? है ना? अफेक्टिंग के लिए क्यों ज़िम्मेदार है? तो पशु प्रबंधन की प्रणाली तापमान और क्षेत्रीय मौसम पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है क्या? दूध की गुणवत्ता। चलिए बात करते हैं डेयरी पशुओं के दूध का तुलनात्मक संगठन। या अब डिफरेंट स्पीशीज़ पे आ गए हैं कि आखिर कितना क्या परसेंट पाया जाता है। तो गाय का दूध में 87% जल पाया जाता है। कितने परसेंट? 87% क्या पाया जाएगा? गाय के दूध में जल पाया जाएगा। वहीं बात करते हैं वसा कितना पाया जाएगा? 3 से 4%, प्रोटीन 3.5 यानी कि 3.5% पाया जाएगा, लैक्टोज 5% पाया जाता है और खनिज परसेंट यानी मिनरल्स यानी कुल ठोस, है ना? 0.8% पाया जाता है। याक का जो दूध होता है ना? याक का दूध तो 83% पाया जाता है जलयाक के दूध में, है ना? 5.5 से 9% वसा पाया जाता है किसमें? याक के दूध में। फिर 4 से 5.9% प्रोटीन पाया जाएगा याक के दूध में। तो आपको क्या करना है? ये श्रेणी याद कर लेना है। बात करते हैं भैंस का दूध में तो 82% क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा, यानी कि गाढ़ा होता है मित्रों, है ना? 7 से 9% यानी अत्यंत उच्च वसा पाया जाता है ना? गाय के दूध में अत्यंत उच्च वसा पाया जाएगा, आपको ये याद रखना है। ये ओटी में आ सकता है नहीं आएगा ही, है ना? तो 4 साढ़े 4% प्रोटीन पाया जाएगा किसमें? भैंस के दूध में। 4.8% पाया जाएगा लैक्टोज और 0.8% पाया जाएगा मिनरल। तो ये चीज़ आपको क्या करना है? याद करना है। बकरी का दूध बात करते हैं तो जल 87%, भेड़ के दूध में जल 80%, ऊँट के दूध में 86.5%। वसा, वसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि 4% बकरी के दूध में पाया जाएगा, 8% भेड़ के दूध पे और ऊँट का दूध 4%। बाकी मिनरल, खनिज, लैक्टोज, प्रोटीन आपको ये श्रेणी क्या करना है? याद कर लेना है। अब इक्वाइन इक्वाइन यानी घोड़ा और गधा, जो इक्वाइन फैमिली होती है ना, इक्वाइन फैमिली, तो घोड़ा और गधा हो गया। मानव दूध यानी ह्यूमन मिल्क, इसमें क्या कर रहे हैं? संगठन में विश्लेषण देख ले रहे हैं कि आखिर इक्वाइन यानी घोड़ा और गधा में 91% तक जल पाया जाता है, वहीं मानव के दूध में 87.6% जल पाया जाता है। वसा की बात करते हैं तो पॉइंट पॉइंट 1.9% वसा पाया जाएगा इक्वाइन में और 4% मानव दूध में पाया जाएगा। बाकी क्या करना है? ये आपको याद कर लेना है। तो आई होप दिस कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना? अब तो जब यानी कि बोर्ड नहीं है, पीपीटी स्लाइड से पढ़ा रहे हैं तो टाइम भी आपका बच रहा है और मस्त नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप लिखने में कमी मत करिएगा। गजब का लिखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, मस्त झम तरीके से पैसा कमाइए, खूब मज़े करिए। किसी से दिल लगाने के नहीं, अपने से दिल लगाओ। जब अपने से आप दिल लगाओगे तो पूरी दुनिया आपसे दिल लगाएगी, है ना? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही बेट विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।